आज आकाश का माहौल भी कुछ खुशनुमा है। आप देख पा रहे होंगे आकाश को। बड़ा अलग सा आकाश आज बना हुआ है। तो आज का टॉपिक है कि जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं और हमें समस्याएं क्यों लगती हैं, परेशानी क्यों लगती हैं और क्या वो परेशानियां वाकई में सच होती हैं या हमें लगती हैं। बड़ा अद्भुत टॉपिक है, तो अपनी नज़र बनाए रखें इस टॉपिक पर। देखो, कोई भी समस्या, हमें समस्या क्यों लगती है? क्योंकि जो हम चाह रहे होते हैं उसके विपरीत हो रहा होता है। अगर जो हम चाह रहे हैं उसके विपरीत हो रहा है तो वो हमको लगेगी समस्या। हम चाह नहीं रहे थे, क्योंकि मैं अभी इस बीच में कुछ ऐसी समस्याओं से गुजर रहा हूँ, तो इसलिए ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि इस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं अपना घर, थोड़ा सा पुराना घर है हमारा, उसको सही करवा रहा हूँ और उसमें हमारे पड़ोसी को बड़ी दिक्कत हो रही है और वो कह रहा है कि घर पे आप अपना निर्माण कार्य नहीं करा सकते हैं, और उसके लिए उसने पुलिस प्रशासन और इधर उधर कई जो शिकायतें कर दी हैं और कोर्ट तक में केस डाल दिया है कि मैं अपने घर में सुधारीकरण का काम नहीं करा सकता। और मैं कई बार वो काम को शुरू कराता हूँ तो फिर पुलिस आके उसको बंद करा देती है और मेरा कई मटेरियल बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, और जो लेबर की जो सैलरी है वो मुझे देनी पड़ती है नाहक। तो ये काम चल रहा है, आजकल की बात है। तो उसके बावजूद भी मैं, अभी आज की डेट है, वो काम चल रहा है, वहाँ पर समस्या कोई भी पैदा हो सकती है कभी भी। फिर भी मैं यहाँ एकांत में अपने वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से कि काम बने ना बने, हो ना हो। जबकि कई लोग मुझसे कहते हैं, मेरे पड़ोसी, मेरे चाहने वाले, कि तुम कैसे आदमी हो, इतने मस्खरे आदमी, इतने मस्त आदमी कैसे हो सकते हो? काम चल रहा है और तुम जो है गायब हो जाते हो काम के स्पॉट से। मैंने कहा ठीक है, मैंने जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, बाकी समस्याएं जो आएंगी उसको वे देख लेंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं परेशान नहीं कर सकती। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सामान्य आदमी को ये समस्या बड़ी परेशान करती हैं। अगर कोई जीवन में समस्या आ जाए तो बड़ा दुखी हो जाता है। कोई ज़मीन का मामला हो, कोई मेडिकल मामला हो, कोई बच्चे की जॉब का मामला हो, कोई भी मामले कई हो सकते हैं, तो उनमें समस्या आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और इसी दुख के कारण फिर हम भगवान को याद करते हैं, हे भगवान हमारी ये मदद कर दे। इसीलिए भगवान का जन्म भी हुआ। भगवान का नहीं तो भगवान की आवश्यकता क्या है? आप खुद सोचिए, उस भगवान की आवश्यकता क्या है? अगर आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो आप कभी भी पूजा ना करें, कभी भी पाठ ना करें, कभी भी कोई भगवान का नाम ही ना लें। आप, समस्याएं आती हैं इसलिए आप भगवान का नाम लेते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो भगवान को याद करूँ कि भगवान समस्या का समाधान तू कर दे, है ना। अब समस्याएं क्यों आती हैं इसके बारे में मैंने भाग्य और कर्म वाले जो वीडियो है उसमें डाल रखा है कि कर्म क्या है, भाग्य क्या है, उसका प्रतिफल क्या है, वो आपको समस्याएं कैसे मिलती हैं और क्यों आती हैं आपके जीवन में समस्याएं। तो आपके ही कर्मों का फल है ये, जो आपके कर्म हैं उनका ही फल है कि आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तो इसीलिए उसको स्वीकार करिए, उसको आप स्वीकार करिए, ताकि आपके जीवन में समस्याएं आपको महसूस न हो। शायद ये पॉस्चर भी ठीक रहेगा। तो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, पर उनको हम समस्याओं के रूप में ले लेते हैं, परेशानी के रूप में ले लेते हैं, इसीलिए वो समस्याएं कुछ ज़्यादा ही विकट हो जाती हैं। अगर हम उन समस्याओं को हल्के तौर पे लें, ठीक है, कोई समस्या आ गई, जैसे मैंने अपने आप को अपनी समस्या बताई, ठीक है, आ गई तो आ गई। हमारे पड़ोसी ने कोर्ट में केस डाल दिया,
ठीक है, कोर्ट में जाके देखेंगे क्या होता है। तब तक हम जो पॉसिबल संभावना है उस पर काम करेंगे। बस हो गया, इतना ही करना है। आपके जीवन में कोई समस्या आए तो उसमें जो आप कर सकते हैं वो करिए, बाकी छोड़ दीजिए। अपने आनंद में, अपने शांत चित्त, जो मौन आपका मन हुआ है उसको उसमें व्यवधान मत डालिए, उसको वैसा रहने दीजिए। उसमें कोई व्यवधान डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है जैसे हैं वैसे ही रहिए, उसमें कोई आप जो है व्यवधान मत डालिए। और अगर आप व्यवधान नहीं डालते हैं तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपकी जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं वो आपको समस्या जैसी लगेगी ही नहीं। जैसे एक लहर होती है ना, लहर देखी होगी आपने, उसके एक ऊपरी आयाम होता है, एक निचला आयाम होता है, एक ऊपरी एक निचला आयाम। तो जीवन हमारा कुछ ऐसा ही है, जिसमें सुख भी आता है, ऊपरी आयाम, निचला दुख भी आता है। तो लेकिन जो है, लेकिन समस्याएं जो आती हैं हमारे जीवन में वो ऐसे ही ऊपर, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। इसका आया था मैं। अच्छा, कल भी आए थे। अभी का है तो जीवन में सुख जो आता है वो क्यों आता है और दुख क्यों आता है, बताओ, अपना अनुभव बताओ। तुम्हारी मुँह से सफेद हो चुकी हैं, है ना, तो बताओ दुख क्यों आता है और सुख क्यों आता है। दुख क्या होता है, गरीबी काटी तो नहीं, अमीर के जीवन में दुख आता है। गरीबी को बात छोड़ दो, अमीर के जीवन में दुख आता है। धीरू भाई अंबानी हैं या एलन मस्क जो दुनिया के सबसे बड़े सेठ हैं, उनके जीवन में दुख है। हाँ, दुख है। हाँ, क्यों? हर किसी को है दुख। हाँ, तो क्यों है? अब ये तो हमको पता नहीं चला। हाँ, ये क्या बताइए आपको। हाँ, तो यही तो मैं बता रहा हूँ लोगों को। दुख और सुख जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जैसे तुमने मुझे माना थप्पड़ मार दिया, ठीक है, मुझे दुख हुआ यार, इसे मुझे थप्पड़ मार दिया, और मैंने कहा थप्पड़ मारने से मुझे कितना दुख हुआ। अब थप्पड़ मारने में तुम्हें लड़ गया और लड़ाई इतनी भयंकर हो गई, कोर्ट में पहुंच गई, ठीक है, लड़ाई इतनी भयंकर हो गई, कोर्ट में पहुंच गई। अब कोर्ट में 5 साल 7 साल में केस लड़ा, ठीक है, और फिर भी उसका निराकरण नहीं हुआ, ठीक है, किसी ने थप्पड़ मारी। तो हम दुख को बना लेते हैं, हम दुख को बनाने वाले हैं। थप्पड़ मारी ना, वो एक तो होती है प्यार की थप्पड़। तो प्यार की थप्पड़ कैसे हो सकती है? नहीं, प्रेम से। गलत कर रहा हूँ ना मैं, गलत कर रहा हूँ ना, गलत कर रहा हूँ, प्यार से कोई लगा सकता है। एक थप्पड़ इंसान कोई भी सहन कर लेगा, है, प्यार से। दूसरी थप्पड़ फिर बोलेगा चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको भी बताऊँ, तीसरी थप्पड़ जो मारेगा ना वो फिर दुश्मनी की ठहरी। अच्छा, मतलब आप काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब कि पहली थप्पड़ प्यार की, दूसरी फिर भी प्यार की, समझाने की, तीसरी दुश्मनाई की। यार ये मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, तो तीसरी थप्पड़ मार रहा है, दुश्मनी थोड़ी वो है नहीं। अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। तुमने मुझे माँ की गाली कर दी, तुमने खाया पिया और मुझे जो है तुमने माँ की गाली कर दी, ठीक है, और क्या मुझे उसका उत्तर देना चाहिए या चुप रहना चाहिए? माँ की गाली करने में तो माँ की गाली दे रहे हो, क्यों छोड़ेंगे चुप? हाँ, नहीं रहेंगे। माँ तो अच्छा, माँ तो सबसे भारी चीज, माँ के बारे में क्या थी। अच्छा, तो माँ की गाली करने से जैसे तुमने, मैं उस शब्द को नहीं कहूँगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो माँ की गाली करने से मुझे फ़र्क क्या पड़ा? न तो मेरी माँ की हेल्थ में कोई फ़र्क पड़ा, ना मेरी हेल्थ में कोई फ़र्क पड़ा। उस शब्द का क्या फ़र्क पड़ा? फर्क तो पड़ने वाला था। क्या फ़र्क पड़ा? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ा? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अब तुम डायरेक्ट मेरे को माँ की गाली दोगे, उसमें क्या होगा? झगड़ा ही तो होगा ना। झगड़ा क्यों होगा? अगर मैं अगर मैं कहूँ ना, तूने मुझे माँ की गाली दी, मैं कहूँ एक बार और दे दो, मजा आ गया, आनंद आ गया, एक और दे दो, तो तब क्या होगा? झगड़ा होगा? झगड़ा ही होगा फिर। क्यों होगा झगड़ा? मैं कह रहा हूँ एक और दे दो, मैं कह रहा हूँ एक गाली तुमने माँ की जो गाली दी है, एक और दे दो। ऐसा है ना, अपना इतिहास है, अपना हिसाब क्या होता है? अरे मैं जो कह रहा हूँ कि अगर किसी ने गाली दी है, अब तुम्हें हम दोनों बैठे हैं ना, प्रेम से बैठे हैं, अब तुम डायरेक्ट मेरे को माँ की गाली दे दोगे, गुस्सा नहीं आएगा किसी को? नहीं, गुस्सा क्यों आएगा?
क्यों नहीं आएगा? ये नहीं आएगा तो पक्का। गुस्सा क्यों आएगा? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों आएगा गुस्सा? नहीं गुस्से की बात क्या है? क्या तुम उसके मेरी माँ की गाली देने से आपकी माँ की हेल्थ में कोई, उसको खांसी हो गई, उसको जुकाम हो गया, या उसको टीबी हो गई? नहीं हुआ ना? नहीं वो चीज़ है, हाँ, तो फिर वो चीज़ है। माँ की गाली गलत होती है। क्यों? गलत थोड़ी। जब हम बैठे तो बताली गाल कर देने यार, तुम हमोचा को हमोचे गाल दे, हमको दे दो। कई दोस्त आपस में माँ बहन की गाली देते हुए बात करते हैं, उनको बड़ा प्यार होता है उनके बीच में। नहीं तो बेकार ठहरा है। माँ बहन का क्या है? मैंने अभी सुबह देखा था। माता पिता गुरु देवता, मतलब बाबा ठुल्ची के ना हो संसार में है। क्या आपको तो चलो कहीं जाओगे तो किधर जाओगे तो तुम अरे मत्ता ले ले, हमको कर ढिस कर के सहन करोगे या उस बातों को? हाँ, सहन करेंगे। हम नहीं कहेंगे, करना चाहिए। हम कहेंगे एक बार और कह दे। नहीं तो हम तो सही नहीं करेंगे भाई, सब बात है। अच्छा, और क्या कर ली, प्रेम में बैठते हैं, हर चीज़ कर लो हैं, हमारे हमको गाली दे दो। तो आपने देखा एक सामान्य व्यक्ति की जो सोच है वो कैसी है कि अगर कोई आपको दुख देता है, परेशानी देता है, तो आप मतलब कोई गाली भी कर रहा है तो आप उसका दुख, परेशानी का मोल ले लेंगे और लड़ पड़ेंगे, उससे झगड़ पड़ेंगे, तो उससे आपको दुख ही पैदा होगा। और एक तरफ हमारी सोच है कि हम भाई कोई गाली अगर दे रहा है हमको, तो हम कहेंगे भाई वंस मोर, एक और, एक और, एक और, कितनी गालियाँ दोगे? और इन गालियों से होना क्या है? क्या फ़र्क पड़ना है इन गालियों से? तो ये सोच की बात है। और सामान्य, वही कहना चाह रहा हूँ कि सामान्य आदमी अपने जीवन में समस्याएं 99% समस्याएं खुद बना लेता है। 1% समस्या उसके प्रारब्ध कर्म से आती हैं। और जिनको भी वो समस्या न समझे, समाधान ढूंढे, उनका समाधान ढूंढे और समाधान मिल जाए तो ठीक, वरना उस समस्या को वैसा ही छोड़ दे जैसी वो है और अपना जीवन जीता रहे। और एक समस्या ऐसी है कि जहाँ पर एक सांस लेना भी मुश्किल है। समस्या ऐसी आ गई भाई, एक सांस लेना भी मुश्किल है। माना आपके ऊपर कर्ज हो गया और कर्जदार आप पे चढ़ बैठे और आप जो है कर्ज जो है चुका नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो आपकी गलती है कि आपने कर्ज लिया ही क्यों? कर्ज लिया ही क्यों? ऐसा काम किया ही क्यों जिसमें कर्ज लेना पड़े? मैंने अपने जीवन में कभी कर्ज नहीं लिया, आज तक कोई कर्ज नहीं लिया, और जो भी लिया थोड़ा बहुत तो उसको मैंने चुका दिया, उस अपनी हैसियत से लिया। तो अधिकतर लोग कर्ज न चुका पाने का कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए लाइफ में। पहले ही सोच लें कि आप ऐसी समस्या हम पैदा ही न करें जिससे हमारे लिए बड़ी समस्या पैदा हो। कर्ज तभी लें, हमारा घर में शादी करनी है, मकान बनाना है, मकान जरूरी थोड़ी किराए पे रहो, किराए नहीं मिल रहा, किराए नहीं, कहीं टेंट लगा लो, कहीं तंबू लगा लो, कहीं एक झुग्गी झोपड़ी बना लो। क्यों जो है जबरदस्ती कर्ज लेके मकान बनाना है? क्यों दुनिया से तुलना करनी है अपनी? क्यों अपने रिश्तेदारों को दिखाना है कि हाँ, उनको दिखाने के चक्कर में तुमने अच्छा खासा कर्ज लेके मकान बना लिया, अब कर्ज दे नहीं पा रहे हो और लास्ट में सुसाइड कर ले रहे हो। तो किसी को दिखाने के चक्कर में प्रभु सुसाइड कर रहे हो, मर रहे हो, ये कौन सी होशियारी है और कौन सा दुख है जो आपने खुद मोल ले लिया? इसलिए ऐसे दुख को मोल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और समस्याएं जो भी आती हैं वो हमारी बनाई हुई समस्याएं हैं। जो अचानक आती हैं उसमें भी थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, तो आपको जीवन में कहीं भी समस्या नहीं दिखाई देगी और नहीं उसके लिए आपको कोई समाधान चाहिए होगा, नहीं कोई परेशानी आपको लाइफ में होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। सभी को सुनियो।